भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुंडागर्दी से परेशान छात्राएं नहीं जा पा रही हैं स्कूल, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। हटा में नगर पालिका अध्यक्ष और CMO के बीच तीखी बहस। महज 100 रुपए के लिए नाती ने की दादी की हत्या। जहरीला पानी पीने से तो छात्राएं हुई थी बीमार, पुलिस में FIR दर्ज, मामले की जांच जारी। दमोह जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दादी की नाती ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। महज 100 रुपए के लिए हत्या की गई है। जवेरा थाना अंतर्गत ग्राम धनेटा का यह मामला है, जो कि सिगरामपुर चौकी अंतर्गत आता है। सुबह 6 बजे यह हत्या की गई। महिला का नाम रात रानी है, उम्र 60 वर्ष है। बताया जाता कि अपने घर पर वह झाड़ू लगा रही थी। सुबह 6 बजे का पूरा मामला है, जब उसके ही नाती हरप्रसाद के द्वारा, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, उसके द्वारा अपनी वृद्ध जो दादी थी रात रानी, उसकी हत्या कर दी है। मामले में पुलिस को जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के पति के द्वारा देखा गया इस घटना को, उसके द्वारा अपने बड़े पुत्र को पुलिस चौकी पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। जवेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान, इसके अलावा सिगरामपुर चौकी प्रभारी गणेश दुबे, प्रधान आरक्षक रणधीर, सतीश आदि बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर है। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर हैं। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। वही आरोपी को धर दबोचा गया है। क्या घटनाक्रम हुआ है, पहले जान लेते हैं मृतिका के पति से।
क्या नाम दादा आपका? रघुवर जिसका अभी को हुआ है कौन है आपकी? पत्नी है साहब। क्या नाम है? रात रानी माजू को काशी आई। कैसे हुई है घटना? अब घटना हम नहीं देख पाए कैसे हो गई। हम्म, सवेरे उसने कही, सामने वाले ने कही कि आज यज्ञ 2 दिन को बढ़ गया है। तो कही आज यज्ञ देख के चल भी। नाती से कही कि तेना कल में फाड़ दे, खाना ना बना ले, फिर चल भी अपन सुबह कुल्हरिया लाओ। और ये 2 जने ने हैं ये तरफ आ गई। अब बस हमने कहे अब ये काम में लगाई आ गई। और अब कुल टाइम हो गई। हमने कहा यार भाई कहाँ गई रहते है, वो का पता कहाँ है। तो मैं कहूँ यार ये दिख चली गई, क्या करे। अब मैं देख रहा हूँ सब दिन। फिर आओ नहीं ये तब देखो तो हाथ में खड़ी जाला है, वो डरी थी। तो खून देखे तो मैंने कि इसको पलटी आई खून की, वो खून से ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद में एक जन मरा गौ बनती क्या उन्होंने खा नहीं कर दिया। मिर्च पड़े आग बनी की, इसका तो काम ही होगा। वो आओ के हम लोग देखो क्या उन्होंने कुछ आवो है कचू का किया पलटी सी की क्या वहाँ कुल्हरी जमारो है कोना में। देखो तो कुल्हरी क्या है, बस काम ही खत्म है। तो इतनी तो बात आई है। कुल्हड़िया कहाँ पे मारी है? हाथ में बोल रही थी झाड़ू, डरी थी ऐसी। कुल्हड़ी गई तो कहूँ लगी गर्दन में? हाँ ज़्यादा है कुल्हड़ी। अच्छा, कैसे चली कि कौन मारी। कैसे पता चला आपको? पता ही ऐसे चलो कि जब जो कुल्हड़िया लेके आओ लकड़ी काट के तो काटत रहेगी, दोनों रहेगी। तो कौन ने मार दी कुल्हड़िया, वो मार दी। लड़का ने मारी है? जिसने मारी है वो कौन है आपका? वो नाती है लड़की का लड़का। क्या नाम है उसका? उसका हरप्रसाद है। अच्छा, वो परेशान भी करता था साहब, इसको गाड़ी गलोच मार बे पीट की धक्की जब देख रहे हो जाओ। उसके लिए बहुत इलाज कराई। उस इलाज करे वो और भी ग्वालियर का सोच रही थी, मेडिकल सोच रही थी कितना बोनी हो जाए, फिर इसके बाद में ले जाए हैं। लेकिन इसके बाद में आज वो तो यज्ञ खेले जाए तैयार का खेती और कहीं लकड़ियाँ काट दे, वो लकड़ियाँ का वो वही काटता है। पुलिस संपूर्ण मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी थी, सबसे पहले पुलिस पहुंची और आरोपी को धर दबोचा गया ताकि मामले को सुलझाने में पुलिस को कोई विशेष परेशानी न हो। इस संबंध में जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान एवं दमोह जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया से हमने चर्चा की। आज सुबह करीब 10 बजे ग्राम धनेटा के बलवंत पिता रघुवर गौर उम्र 49 वर्ष चौकी आकर सूचित किए थे कि इनके भतीजे हर प्रसाद पिता विनोद गौर उम्र 23 साल ने इनकी माता रात रानी पति रघुवर गौर उम्र करीब 60 वर्ष की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी। हत्या का कारण पुलिस ने बताया कि इनका जो आरोपी है, अब वो मृतका चूँकि इनकी दादी है, अब दादी से खर्चा के लिए 100 रुपये मांग रहा था। उसी पैसे के न देने पर से उसने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। मैं और हमारी टीम यहाँ पे मौके पर उपस्थित हो गए हैं, आरोपी को कस्टडी में ले लिए हैं। हमारी अभी एफएसएल टीम आ रही है और वो घटनास्थल निरीक्षण करके आगे की कार्रवाई करना है। चौकी संग्रामपुर थाना जबेरा में आज सुबह एक घटना का इवेंट पुलिस को मिला था। उसमें जो मृतिका है रात रानी उम्र करीब 60 वर्ष, इनकी हत्या उनके नाती द्वारा की जाने की हरप्रसाद जो गौड़ जो आरोपी है इसमें जो उन्होंने बताया है, उस पर तत्काल एसडीओपी तेंदुखेड़ा और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे थे। एफएसएल टीम को भी सागर से बुलाया गया है, वो टीम भी वहां पहुंच रही है। इसमें कुल्हाड़ी से उसकी मृतिका की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध पुलिस कर रही है और आगे की विवेचना में लेकर आगे के प्रयास। क्या कारण है दरअसल? अभी जो घटना का जो कारण जो निकल के आया है वो छोटा सा कारण है। उसमें शायद जो आरोपी है उसने 100 रुपये मांगे हैं दादी से
और 100 रुपये न देने पर ये मारपीट कर कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। और अभी जब आरोपी को पकड़ेंगे तो विस्तृत पूछताछ होगी, उसके बाद घटना का पूरा काट दिया। कलयुग में रिश्ते बेईमानी हो चले हैं। महज 100 रुपए के लिए एक दादी की नाती ने हत्या कर दी। आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला टोरी विकासखंड दमोह के अंतर्गत ये स्कूल आता है, जहां पर 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी। बताया गया था कि पानी की बोतल में किसी ने जहरीला पदार्थ मिला दिया है। कुछ गोलियां भी सफेद रंग की पाई गई थी। छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हम आपको बता दें, इस मामले में जांच की गई है। जिला स्तरीय जांच दल के द्वारा जांच की गई, जिसके बाद प्रतिवेदन के अनुसार शाला के प्रभारी प्रेमलाल अहरवाल एवं KGBP टोरी की वार्डन सुश्री यशवंती महोबे के द्वारा प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर प्रेमलाल अहरवाल, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकीकृत माध्यमिक शाला टोरी को, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला ग्वारी, जन शिक्षा केंद्र टोरी में तथा सुश्री यशवंती महोबे, माध्यमिक शिक्षक वार्डन, KGBP एकीकृत माध्यमिक शाला टोरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोरी में आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु कार्य आदेशित किया गया है। इस संबंध में DPC के द्वारा बताया गया। माध्यमिक शाला टोरी में कल 2 बच्चियों को पेयजल के साथ कुछ दूषित गोली मिलाकर के पीने का मामला संज्ञान में आया था। आज जिला स्तर की टीम के द्वारा जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि वहाँ का जो स्टाफ है उनमें आपस में समन्वय नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जांच में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं निकल के आए, लेकिन लापरवाही तो परिलक्षित हुई है। इस आधार पे वहाँ के जो प्रभारी हैं और वहाँ की जो वार्डन है, तो दूसरे स्कूल में उनको आगामी आदेश तक के लिए कार्यादेश तक के लिए जारी कर दिया गया। पुलिस को इस मामले की जांच सौंपी गई है। शिक्षा के मंदिर में 2 छात्राओं के जो बोतल थी उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया गया। काफ़ी बड़ी घटना है। ऐसे घटना की जांच तुरंत होना चाहिए। जल्द से जल्द नतीजे निकलकर सामने आना चाहिए कि आखिर किसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर लंदन में विशेष आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधिया ने पूरे उत्साह गर्व के साथ वंदे मातरम का उद्घोष किया। खाद्य मंत्री श्री लोधी इन दिनों वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भाग लेने के लिए लंदन प्रवास पर है, जहां वे मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन की संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में मध्य प्रदेश की सहभागिता वैश्विक पटल पर मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में दमोह में आज सुजलाम सुफलाम की तर्ज पर वंदे मातरम का कार्यक्रम स्कूली बच्चों की उपस्थिति में मां सरस्वती के चित्र के समक्ष स्थानीय जिला केंद्र के प्राचार्य राजीव तिवारी तथा सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र दमोह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से त्रिपाल सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप ज्योति मंत्र के साथ किया गया। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया ने इस अवसर पर वंदे मातरम का विस्तृत उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्र की आत्म गौरव प्रेरणा का प्रतीक के रूप 150 वर्षों का इतिहास बताया। ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। सावधान दक्षा। वंदे मातरम वंदे संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। हटावे नगर पालिका अध्यक्ष और प्रभारी CMO के बीच एक बार पुनः तनातनी बढ़ने की बात सामने आई है। परिषद के इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से हुई सामान्य सभा की बैठक में आज पुनः अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक और CMO राजेंद्र खरे के बीच कई दफा तीखी बहस देखने को मिली है। बैठक की शुरुआत में राष्ट्रीय गीत गाया गया। नगर पालिका के प्रभारी CMO ने पूर्व निर्धारित प्रस्तावों का वाचन किया। एक एक प्रस्ताव पर पार्षदों ने विचार रखे।
नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रभारी सीएम राजेंद्र खरे के मनमानीपूर्ण रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम में दाह संस्कार के लकड़ियों की व्यवस्था का इंतजाम किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिवंगत परिजनों को मुक्तिधाम से ही अजली लकड़ियों को दिया जाता है। इस पर उन्होंने सीएमओ को फटकार लगाते हुए कहा कि मुक्तिधाम में अब तक एक भी व्यक्ति को लकड़ी उपलब्ध नहीं हो सकी। इस विषय पर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच तकरार भी देखने को मिली। उन्होंने परिषद की प्रोसीडिंग में यह प्रस्ताव दर्ज कराया कि मुक्तिधाम में एक भवन का निर्माण कार्य कराया जाए, एक नगर पालिका कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर वहां अंतिम संस्कार हेतु लकड़ियां उपलब्ध कराई जाए। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु मुक्तिधाम में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी नगर वासियों के समक्ष जवाब सवाल किए गए। की कमी बता रहे तो आप बताओ ना, बेटा बताएं, आप लिस्ट मांग के आप पब्लिक को बताओ। तो 214 कर्मचारी आप श्रीमान आप बोल रहे हैं, कमरा की तो बात की बात है, पहले जरूरत की चीज दे नहीं पा रहे, आप कमरा की बात कर रहे हैं। लकड़ी वहाँ व्यवस्था कैसे कर पाओ? सर जवाबदेही आपकी है, आप सीएम हैं, आप अधिकारी हैं, जो भी जवाब देंगे आप देंगे, प्रभारी के कंधे पर नहीं डालेंगे। प्रभारी कौन देंगे? प्रभारी से आप पूछिए, वो नहीं देगा, आप देंगे यहाँ का जवाब। प्रभारी से आप रखिए, आप स्थापना का सीएमओ का नहीं, तो आप रखिए ना उनसे जानकारी आप। हमारी परिषद किसी प्रभारी से जवाब नहीं करेगी, हम लोग जवाब करेंगे आपसे। आप उनसे वहाँ से आप हमसे करेंगे तो जैसे लोक निर्माण का इंजीनियर देंगे, कर्मचारी होगा, ठीक है, कर्मचारी देगा ना आपका, आप उपस्थित करा वो लिस्ट बता पब्लिक को। घास बल्ली में अंतर नहीं समझ पा रहे हो, शायद आप लकड़ी में और घास बल्लियों में अंतर नहीं समझ पा रहे हो। सिर्फ आपके द्वारा नगर पालिका कार्यालय के द्वारा कुछ समय अध जली लकड़ी जो वहाँ से उठाई गई मुक्तिधाम से, वही लोगों के यहाँ भेजाएगी। लकड़ी एक भी दिन एक भी अंतिम संस्कार के लिए कभी नहीं दी। ये आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई कि मुक्तिधाम से जली लकड़ी उठाई गई और वही लकड़ी दी गई है। ना आज तक मेरे पास कोई आवेदन आया है और ना ही मौखिक और ना लेखन मेरे पास शिकायत आई। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ एक कमरा बनवाएगा, कौन बनवाएगा कमरा? नगर पालिका, लेकिन नगर पालिका बनवाए कमरा, वहीं लकड़ी रखी जावे, वो तक याद भी रहे। तो 2 मिनट सर, 2 मिनट। जैसे आपने बोला परिषद ने प्रस्ताव डाला कि वहाँ मृतक आदमी के लिए लकड़ी दी जाए, और आपने बोला 1 साल तक दी गई, उसके बाद बंद कर दी। तो व्यवस्था आपको करना चाहिए, बंद करने के लिए हुई थी, चालू करने के लिए लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। तो कहाँ से कैसे नहीं होगी प्राप्त? कैसे लोग कहीं से भी लकड़ी आएगी? व्यवस्था है आपको करना, आप डायरेक्ट मना कर रहे परिषद के सामने। हम मना नहीं करेंगे, बोलेंगे आपने कि भाई इसके बाद हम देख के रहे कि जी। आज नगर पालिका में परिषद की बैठक पब्लिक के सामने आयोजित की गई, क्या उद्देश्य था? जी, आज नगर पालिका परिषद की बैठक, जैसा कि हमेशा सभागार में ही मीटिंग होती है, लेकिन इसके पहले जो प्रस्ताव डाले जाते थे उसको प्रभारी सीएम राजेंद्र खरे द्वारा लिंगरान करके पेंडिंग डाले जाते थे। उसी पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी परिषद ने यह निश्चित किया कि क्यों न यह परिषद की बैठक पब्लिक, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों के बीच हो, और वैसा ही हुआ। आज नगर पालिका प्रांगण में के बाहर परिषद की मीटिंग रखी गई, जिसमें समस्त पार्षद, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अहम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, जिसमें विशेष है मुक्तिधाम एवं कब्रिस्तान में सौंदर्यीकरण, पार्क, वहाँ की सुविधाएं, उस पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुक्तिधाम में अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी टाल की व्यवस्था हो, जो उचित रेट पर सरकारी मूल्य पर
अंत्येष्टि के लिए जलाऊ लकड़ी का प्रबंध किया जाए, वहीं चौकीदार के रहने की व्यवस्था हो, वहीं पे एक पंचनामा बनाया जाए जिससे मृत व्यक्ति के नाम से जो मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है नगर पालिका द्वारा वो आसानी से हो सके। शहर की साफ सफाई पर चर्चा हुई जिसमें विशेषकर हमारी साथी आदरणीय महिला पार्षदों ने नगर पालिका सफाई कर्मचारी और सीएमओ पर कई सवालिया निशान लगाए। पेयजल व्यवस्था जो प्रोजेक्ट उदय द्वारा लापरवाही और अव्यवस्थाएं शहर में फैलाई गई हैं उस पर अहम चर्चा होते हुए हम लोगों ने निर्णय पारित किया है कि जब तक ये पुराने काम और जगह जगह रोड गड्ढे खुदाई करके छोड़ दिए हैं, जब तक वो पूरे काम पिछले बार नहीं किए जाते तब तक कोई आगे का काम करने के लिए मनाही की गई है। बस स्टैंड व्यवस्था पर चर्चा हुई जिसमें निर्णय ये रहा कि बीच में जो छोटे दुकानदार हैं उनको कहीं और व्यवस्थित करके बस स्टैंड प्रांगण को बड़ा करके वहाँ पे बसें व्यवस्थित कराई हैं। ऐसे कई अहम मुद्दे रहे। विशेष जैसा कि आपने जानना चाहा कि आज पब्लिक के बीच में मीटिंग रखने का हमारा यही उद्देश्य था कि लोगों को पता चले कि उनके द्वारा बनाई गई नगर पालिका नगर परिषद की मंशा क्या है और उस मंशा में जो अड़ंगे लगाए जा रहे हैं वो आप लोगों से छिपे नहीं हैं, किनके इशारों पे और ये अधिकारी कर्मचारी अनसुनी करके और हम लोगों के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये उद्देश्य लेके हम लोगों ने खुले पब्लिक के बीच में मीटिंग रखी थी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के तहसील ग्राउंड में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। भव्यता के साथ इसकी शुरुआत की गई। प्रतिदिन रात्रि के समय कार्यक्रम होते हैं। मेला दोपहर से लेकर देर रात तक चलता है। झूलों का आनंद लिया जा रहा है, व्यंजन का आनंद लिया जा रहा है। कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी जा रही है। वहीं मंच पर लगातार अतिथि पहुँच रहे हैं जिनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है और देर रात तक ये आयोजन चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से स्वदेशी मेले की धूम है।
संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज। दमोह जिले में आवारा कुत्तों का आतंक है। लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को लगातार ये अपना निशाना बनाते हैं। अब मामला बटियागढ़ से सामने आया, जहां पर पागल कुत्ते के द्वारा 24 घंटे में 8 से 10 लोगों को अपना निशाना बनाया है। कुत्ते पूरे बाजार में घूम रहे हैं। बस स्टैंड इलाके में विशेष रूप से कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। 6 लोगों को काफ़ी गंभीर रूप से कुत्तों के द्वारा काटा गया, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हम आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी भरा माहौल देखा। लोग बताते हैं कि हल्के भूरे रंग का ये कुत्ता है जो बाजार क्षेत्र में कर रहा है और स्थानीय लोगों को काट रहा है। इस संबंध में डॉक्टर नीलेश पटेल, जो कि मेडिकल ऑफिसर है बटियागढ़ के, उनके द्वारा जानकारी दी गई। जी सर, क्या घटना हुई है आज सुबह करीब 8 बजे 7 से 8 लोग डॉग बाइट की शिकायत से अस्पताल आए हुए थे, जिसमें से 4 लोग को ज्यादा काटने के कारण जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। बाकी 4 को प्राथमिक उपचार दिया गया। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। क्या घटना हुई है? मैं सर वहाँ जा रहा था, विंध्यवासिनी माता की यहाँ दुकान है हमारी किराने की। मैं वो खोलने जा रहा था, घर से वो काला कुत्ता था बड़ा, वो आकर मेरे पाँव में लिपट गया। इसलिए मैंने हाथ से पकड़ा और फेंक दिया, इसलिए हाथ से वो काट गया। लगभग आपके अलावा कितने लोगों को काटा उसने? कई लोगों को काटा है वहाँ, करीबन 6-7 तो हमें मालूम। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में शुक्रवार की शाम बजरंग बाट टाकी चौराहे के पास एक रहवासी मकान की तीसरी मंजिल में अचानक लाइट के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। भारी मात्रा में यहाँ पर फटाके रखे गए थे, जिसमें आग पकड़ गई और ये फटाके फूटने लगे। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही पुलिस को भी जानकारी दी थी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम प्रारंभ हुआ। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार महेश दुबे एवं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बजरंग बाट टाकी चौराहे के रहवासी इलाके में गुप्ता जी का मकान है। दीपक गुप्ता का मकान बताया जा रहा है, जिनके घर पर अवैध रूप से फटाके रखे थे। अचानक से आग लग गई, इसके बाद फटाके फूटने लगे। काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल मकान को सील कर दिया गया है। दीपक गुप्ता घर से सपरिवार फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस संबंध में तहसीलदार महेश दुबे एवं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने क्या बताया, आइए सुन लेते हैं। आगे रखे थे, उसमें गाड़ों से आग पकड़ गई थी, जिसको बुझा दिया गया है और मकान सील किया जा करके कार्रवाई की जा रही है। सर, रहवासी इलाके में फटाके रखना कहाँ तक उचित है? ये इनके द्वारा दीपावली के बाद जो इनके फटाके टाके का कारोबार है, तो इनके द्वारा जो बच गए होंगे तो गोदाम में रख के अपने घर में रखिए। क्योंकि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आग लगी है मकान में। गड़ाकोटा के टाकी चौराहे के पास एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ आकर जो है फायर ब्रिगेड से आग बुझाई गई है और उसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि फटाका ऊपर रखे हुए थे, जिसमें आग लगने से आग लगने की घटना हुई है और अभी इसमें इसको तहसीलदार महोदय द्वारा सील किया गया है और आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। गड़ाकोटा से यूनिस खान। प्रेम प्रसंग के चलते कि युवती के द्वारा एक अप्रिय कदम उठाया गया। बताया जाता है कि उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। युवती की मां ने
तो उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। पिछले 1 साल से वह एक लड़के से बात करती है। शादी की बात हुई थी, अब लड़के के द्वारा 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। लड़की का कहना है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है। अब लड़का लगातार उसे दबाव डाल रहा था, जिसके बाद लड़की के द्वारा अपने परिवार को भी जानकारी दी गई है कि 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। क्या नाम है? क्या हो गया आपको? बता दो साहब, जो कुछ हुआ हो बता दो। क्या कैसे दिक्कत है? जी जी, वो हमसे बात करता था, हमने बोला हम बात नहीं करनी है। पापा को पता चल गया, वो कह रहा हम मर जाएंगे जी। वो हम बात करने लगे तो बोला 15 लाख दो तो हम शादी करेंगे वरना मर जाओ। तो आपने क्या कर लिया? मैंने गोली पाउडर पी लिया। कल बात हुई थी 2 बजे। अच्छा, कैसा परेशान करता है वो लड़का आपको? परेशान नहीं करता सर। क्या करता है? उसने शादी का बोला था फिर उसने मना कर दिया। अच्छा, शादी नहीं कर रहा था? नहीं, 1 साल हो गया बात कर। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? जी, हाई स्कूल। अब क्या कर रहा है वो लड़का, क्या कह रहा है? नहीं करना सर। पैसे मांग रहा है? कितने पैसे मांग रहा है शादी के लिए? आप क्या चाहती हो? आप शादी करना चाहती हो उससे? नाम है आपका? हेमराज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? घाट बमोरी में रहते हैं, देवरी के हैं। ये कौन है आपकी? बच्ची मेरी। क्या हो गया ना, क्या कर लिया? पता नहीं, हम खेत में थे तो माँ साहब का फोन आया स्कूल में, बोले चक्कर आ रहे हैं। तो फिर हम दोबारा खेत से आए तो फिर दोबारा फिर फोन लगाया, बोली फिर से चक्कर आ रहे। तो हम फिर सर ने एम्बुलेंस के लिए फोन लगाओ, फिर एम्बुलेंस बोली हम अभी पर्याप्त नहीं है, तो हम मोटरसाइकिल से लेके यहाँ आ गए। क्या बताया इसमें, क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं बता रही है, अब जो कुछ भी होगा जांच के बाद पता चलेगा। क्या कर लिया ने, क्या खा लिया? अब वो बच्ची है, आप बच्ची से पता कर लो। संजय सरवरिया, लखड़ी CN न्यूज। दमोह शहर में ऑटो चालकों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शराब पीकर ऑटो चलाते हैं, फिर घटनाओं को अंजाम देते हैं और इन घटनाओं में अधिकांशतः छात्र छात्राएं घायल हो रहे हैं। दमोह में पुनः एक बार एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर शराबी ऑटो चालक की गलती से छात्राएं घायल हो गई क्योंकि ऑटो पलट गया। शराबी ऑटो चालक ने खड़ी गाड़ी में जाकर ऑटो टकरा दिया, जिसमें के चलते परीक्षा देकर वापस जा रही छात्राएं घायल हो गईं। उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। स्कूल में पढ़ती है? मालती यादव और पढ़ती है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? वो पेपर चल रहा है तो पेपर देने आए थे, फिर घर जा रहे थे, ऑटो पलट गई। काय से थे आप लोग? ऑटो से। कितने लोग थे? 2 लोग। क्या नाम है उनका? सिमरन। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, हमारे ऑटो पलट गया? आपका? सिमरन राजपूत। कहाँ की रहने वाली हो? आम चौकरा। कहाँ जा रही थी आप, क्या हुआ है? पेपर दे के स्कूल से घर जा रहे थे। क्या हो गया? ऑटो से जा रहे थे तो ऑटो वाले ने कार में ऑटो दिया, कार खड़ी थी, ऑटो वाले पता नहीं इन्हें टेढ़ा कर दिया था ऑटो, पता नहीं कैसे। ड्रिंक किया था क्या ऑटो वाले? हाँ, पता नहीं किया। क्या हो गया था? एक्चुअल में कचहरी जा रहा था अपने काम से, तो रास्ते में कोऑपरेटिव बैंक के सामने एक नीले रंग का ऑटो पलटा हुआ था।
तो मैंने वहाँ देखा काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन बच्चियों की सहायता के लिए कुछ लोग तत्पर नहीं थे। तो मैंने मानवता के दिखाते हुए बच्चियों को उठाया, ऑटो में लेकर अस्पताल लेकर आया हूँ और आगे अस्पताल लेकर यहाँ भर्ती कराया है। देखा तो एक बच्ची है, उसके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है। दोनों एवेन्यू स्कूल पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, आमचौड़ा की रहने वाली हैं। और जो ऑटो था उसकी जानकारी लेने के बाद समझ में आया उस गाड़ी में बहुत ही कोताही बरती गई, नंबर प्लेट वगैरह इंजन वगैरह बहुत सारी लापरवाही के साथ साथ वो जो ड्राइवर है मुख्य रूप से वो अत्यधिक शराब का सेवन किया होता है और उसी शराब के सेवन के कारण उसने वो दुर्घटना को कारण किया। खड़ी हुई गाड़ी में जाकर उसने दिया और ऑटो पलट गया। कहाँ की घटना है? ये कोऑपरेटिव बैंक के जस्ट सामने वाली घटना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के फतेहपुर से एक मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति को करंट लग जाने के बाद दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ये व्यक्ति अपने घर पर काम कर रहा था, इसी बीच उसे करंट लग गया। जैसे ही परिवार के लोगों के द्वारा देखा गया, उसे बचाने का प्रयास किया गया, इसी बीच वह काफ़ी चोटिल भी हुआ है। दमोह जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं परिवार के लोगों से आखिर क्या पूरा मामला है। नाम है आपका? अरे हमारा तो मुकुंदी कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया आपको? अरे हमने तो इनसे मना करी थी, हमें नहीं जाने पाए। क्या हो गया था? करंट लग गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया ना? कैसे क्या कर रहे थे? अच्छा, घर ही थे? यानी दादा लाइट कहाँ की सुधार रहे थे? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, उनका रास्ता रोका जाता है, छात्राओं के साथ काफी आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है, छोटे छोटे से बच्चों को मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, उनके स्कूल बैग से बुकों को निकालकर नदी में फेंक दिया जाता है। बच्चे इस बात से काफी परेशान हैं। स्कूल का संचालन करने वाले प्राचार्य भी काफी परेशान हैं और ग्रामवासी भी परेशान हैं। कई गांव के बच्चे ग्राम जेरठ में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसी बीच रास्ते में दो युवक हैं जो लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज भी जब ये बच्चे दमोह आ रहे थे तो बताया जाता है कि इनके वाहनों के आगे टू व्हीलर को लगाया गया, धमकाया गया, लेकिन जो बच्चे थे और जो उनके प्राचार्य थे वह नहीं माने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तो दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के द्वारा बच्चों से बात की गई और जानना चाहा गया कि आखिर क्या मामला है। दीपराज क्या करता है? बोलता है। तो आपका स्कूल क्या उसी रूट पे पड़ता है, रास्ते में पड़ता है? जी। कौन से गांव के हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? चौथी क्लास। सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? एक ही स्कूल में। क्या नाम है इसका? आपको लाए साथ में परेशान न करे। इसकी कोई दुकान है क्या वहाँ पर? क्या है? कैसे परेशान? कैसे परेशान है? तो बंद होगा। क्या करता है? गाँव में रहता है क्या? वहाँ रास्ते में घर है क्या उसका? फिर गाँव में घर है तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने देता है। कैसे रोक? क्या 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 रोक? हम लोग स्कूल जाएंगे या बीच में ले कट्टा लेके लिया जाएगा, कट्टा रखा तो निरोड़ा के बच्चों को भी चाकू 2023 में भी कटिंग है ये? जी जी। उस समय इसके साथ कर दिया है जी जी। FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज हुई थी उसको? जेल में भी रहा। सर पहले सर एक बताया जाता है कई छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। पूर्व में भी एक मामला हुआ था जब वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। लगभग 7 महीने के बाद दोनों की जमानत हुई थी। अब एक बार पुनः आतंक
पूरे क्षेत्र में फैलाया जा रहा है। इनके अवैध धंधे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। ले जा रहे हैं, गाड़ी ले जा, गाड़ी ले जा, गाड़ी ले जा जाके जा रहे हैं लेडीज, गाड़ी ले जा जाके रहे तो से हाँ भी ले जा रहे हैं। गाड़ियाँ काय रोक रहे, गाड़ियाँ बिल्कुल से बस ना बोलो। क्या हुआ, क्यों आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम प्रकाश लोधी है, पिताजी का नाम माधव लोधी है। मैं ग्राम जेरठ का निवासी हूँ और वर्तमान में माधव नाम से विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। इस प्रकार जानकारी है कि दीपराज लोधी और छोटू लोधी ये दोनों आदतन अपराधी हैं। न्यायालय में पहले से पूर्व से कई सारे प्रकरण दर्ज हैं। इसके पूर्व भी वह 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, जो हाई स्कूल की बच्चियों को छेड़ता था और पुल पर से मारने की धमकी दे रहा था। 1 माह बच्चे पढ़ने नहीं गए थे और माननीय न्यायालय ने उस पर कार्रवाई की थी, वो जेल भी गया था। अभी वो वर्तमान में कट्टे लेकर और तलवार लेकर, जिसके साक्ष्य और वीडियो हमारे पास है, तलवार और कट्टे लेके आगे आ रहा है और बच्चों के माता पिता को, बच्चों को और हमें प्रताड़ित कर रहा है और कह रहा है कि यदि आप विद्यालय चलाओगे और विद्यालय में कोई दीदी आएंगी पढ़ाने वाली तो उनको जान से मारेंगे, तुम्हें भी जान से मारेंगे। जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास हैं, जो आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही की होगी। मैं ग्राम धौरा से हूँ। जब हम लोग विद्यालय आते हैं तो दीपराज लोधी हम लोगों के साथ छेड़खानी करता है, गाली गलौज करता है। उसके साथ जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाए। प्रिंसिपल सर लेके क्यों आए आप? हम लोगों को प्रिंसिपल सर इस गवाही देने के लिए कि दीपराज सिंह लोधी गंदे काम ना करे। मेरा नाम अजय जी, मैं ग्राम भवात का निवासी हूँ। हम लोग जब विद्यालय जाते हैं तो वो हम लोग साथ छेड़छाड़ी करता है, धमकी देता है कि पुल पे से फेंक देंगे और मारने की धमकी देता है, कट्टा लिए रहता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। सरपंच भी बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिनका कहना है कि वह चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए, उन पर नकेल कसी जाए ताकि छात्राएं स्कूल तक जा सकें और उन्हें कोई परेशानी न। सरपंच जी बताएं क्या हुआ है, क्या समस्या लेके आए? सर, एक दीपराज लोधी करके है, ग्राम जेरठ का निवासी है, छोटू लोधी और छोटू लोधी करके हैं। तो ये हमारे गांव से भी बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनके बैन रोकना, उनको धमकाना, शराब जेरठ और नेवारा के बीच में पुल पड़ता है, उस पर बैठा रहता है, वहीं उसकी शराब अवैध शराब बिक्री होती है और गांजा बिक्री होता है, कट्टे रखे रहता है। बच्चों को रोकना, धमकाना, यहाँ पढ़ने आओगे मार देंगे। स्कूल के कुछ बच्चों के तो बस्ते किताब निकाल के उसने नदी में फेंक दिए थे। तो ये इसके पहले उसके ऊपर और भी कार्रवाई हो चुकी थी, 2023 का मामला था, तब भी यहाँ एसपी साहब को आवेदन दिया गया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। अब हम फिर से आए हैं क्योंकि इसका आतंक फिर से चालू हो गया है, तो हम लोग फिर से आवेदन देने आए थे कि वैसे पूर्व में उसके साथ कार्रवाई की जाए। और क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए सर से निवेदन है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इस संपूर्ण मामले को लेकर हमने जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया से चर्चा की तो उनका कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, पुलिस मौके पर रवाना हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, कुछ शिकायत आपसे की है, क्या कोई पूरा मामला है? क्या ये माधव पब्लिक विद्यालय जेरठ के संचालक और के साथ में कुछ स्कूली बच्चे आज उपस्थित हुए। उन्होंने ज्ञापन की फॉर्मेट में एक आवेदन दिया है, उसमें लिखा है कि अनावेदक जो लोधी लोग हैं उनके द्वारा दीपराज और करू लोधी, ये वहाँ के जेरठ के रहने वाले हैं और इन्होंने शायद पूर्व में भी इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, ऐसा इनका कहना है। तो उन पर तत्काल एसडीओपी पथरिया को फोन लगाकर इनके आवेदन को वहाँ भेजकर उसके खिलाफ प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई और जो कल एक FIR भी हुई है
उसने कोई झगड़ा किया, उसकी FIR कर की गई है। पूर्व में भी इसके ऊपर FIR पंजीबद्ध है। प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे और जो बच्चों के हित में होगा, बच्चे स्कूल विधिवत जाएँ, तरीके से जाएँ, उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। सर नाबालिग स्कूल बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं सर, क्या कारण? स्कूल संचालक से बात हुई है, स्कूल संचालक बच्चों को लेके यहाँ आए हैं, उनके साथ में कुछ गांव के लोग भी हैं। उनका ये कहना है कि बच्चे स्वेच्छा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्कूल संचालक से बच्चों की सुरक्षा तरीके से वहाँ उनको गार्जियन तक पहुँचाएँ, ये वाली बात भी हुई है। और बच्चों से पूछताछ भी करी है, बच्चों ने भी इसकी पुष्टि करी है कि वहाँ जो अनावेदक व्यक्ति हैं वो उन्हें परेशान करते हैं, तो उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करेंगे और जो यथासंभव बच्चों की सुरक्षा के लिए और बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान न हो, सारे उपाय सुनिश्चित करेंगे। सर पूर्व में भी इसके ऊपर मामले थे 2023 का उन्होंने कुछ अखबार की कटिंग और वो दिखाया है कि इसमें 2023 में भी कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को परेशान किया था। तत्समय FIR भी लेखबद्ध की गई थी, ये जेल भी गया था ये व्यक्ति। अब पुनः इसने इस तरह की घटना करी है तो पुनः FIR लेख करके और प्रिवेंटिव में क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक वो करेंगे। सर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? आज ही निर्देश दिए हैं और शायद पुलिस मौके पर रवाना होगी। चौकी प्रभारी जेरठ को भी बता दिया है, वो वहाँ गए हैं और उसको आरोपी की तलाश कर रहे हैं। शिक्षा की अलग जगाने के लिए सरकार कई तरह के जागरूकता अभियान चला रही, तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी दिए जाते हैं। बेटियां स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं, वहीं छात्र छात्राएं भी काफी परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। ये काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर है कि आखिर ऐसा कौन से दबंग है जिसके चलते स्कूलों में ताला लगने वाला है और असामाजिक तत्वों का बोलबाला। पुलिस के द्वारा आश्वासन मिला है, देखने लायक होगा कितनी ठोस कार्रवाई हो पाती है और कब तक ये कार्रवाई होती है, ताकि बच्चे बेखौफ होकर स्कूल पहुंचे और शिक्षा ग्रहण करके न सिर्फ अपना बल्कि देश का नाम रोशन करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। गुंडागर्दी से परेशान छात्राएं नहीं जा पा रही हैं स्कूल, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। हटा में नगर पालिका अध्यक्ष और CMO के बीच तीखी बहस। महज 100 रुपए के लिए नाती ने की दादी की हत्या। जहरीला पानी पीने से 2 छात्राएं हुई थी बीमार, पुलिस में FIR दर्ज, मामले की जांच जारी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MPEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।